माथे पर कोई बड़ी डिग्री चस्पा ना हो, हाथ में बढ़िया नौकरी ना हो, बैंक अकाउंट में बढ़ती तनख्वाह ना हो, तो खुद को साबित करना कितना मुश्किल काम है। बड़ी महत्वाकांक्षाएं छोटे काम करने की इजाज़त नहीं देती। 3 इडियट्स का रैंचो हमें ये तो बता गया कि सबको डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये नहीं बता पाया कि जिन्हें दूसरे रास्तों पर चलना है उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मौजूद नहीं है। 70 सीटों की बस शायद 100 को जगह दे सकती है, पर 1000 को तो नहीं। जब संसाधनों की कमी होती है तो बुनियादी चीज़ें मुहैया होना भी हार और जीत की एक लड़ाई बनकर रह जाता है। यहाँ सब कुछ एक कंपटीशन है। बस में चढ़ने से लेकर बेसिक एजुकेशन और बेसिक एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ कंपटीशन की बात है। देश तो इस बात में भी गर्व महसूस कर सकता है कि यहाँ जितना कंपटीशन कहीं नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि ये गर्व करने की बात भी हो सकती है। जब सरकारें वैकेंसी नहीं भर पाती तो देश की सड़कें भरने लगती हैं। पत्रकारिता की नौकरी ने गिनती करनी सिखाई, मगर ये नहीं बताया कि गिने जा रहे लोग केवल एक नंबर नहीं है। टेबल पर रखी हुई चाय ठंडी हो चुकी है। मैं पिछले 1 घंटे से एक ईमेल लिखने की कोशिश कर रही हूँ। रिज्यूमे अपडेट करते करते कब जीवन ने इस्तीफा लिखना सिखा दिया पता ही नहीं चला। वार्म रिगार्ड्स, दिव्यांशी समराव। ईमेल सेंड। अब चाय गर्म कर लेनी चाहिए। दिल्ली की वो पहली शाम मुझे याद आती है। साल था 2013। करियर के एजेंट्स आपको गांव शहर छोड़ने पर मजबूर कर ही देते हैं। छोटे शहरों में सपने होर्डिंग्स और अखबारों के सहारे आप तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली के कालू सराय में बसी एक 9 बाय 10 की दुनिया, जिसकी खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में लगे एसी एग्जॉस्ट की बासी और गर्म हवा अंदर आती है। लेकिन उम्मीद यही कि एक रोज़ ये खिड़की किसी आईआईटी के दरवाजे पर जा खुलेगी। चाय फिर से ठंडी हो जाए उससे पहले पी लेनी चाहिए। बालकनी में खड़े होकर 18वें माले से दुनिया देखने पर पता नहीं चलता कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। फ़ोन की स्क्रीन पर फ्लैश कर रही नोटिफिकेशंस बता रही हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स प्रयागराज में धरने पर बैठे हुए हैं। जब सरकारें वैकेंसी नहीं भर पाती तो देश की सड़कें भरने लगती हैं। वो कमरे जहां पांव फैलाने पर दीवारों का होना महसूस होता हो, वहां से उड़ान भरने की कोशिश करता एक स्टूडेंट अपने हक के लिए कैसे सड़क पर जा गिरता है, सोचना चाहिए। सोचा तो ये भी जाना चाहिए कि जीवन को कंपटीशन बनाने वाला बाजार हमारे घर और गांव तक सफलता के सपने बेचने आता है, मगर असफलताओं के आंकड़े हमसे साझा नहीं करता। वो उन कुछ की कहानी कहता है जो आगे बढ़ गए, मगर पीछे छूटे हुए लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की कहानी याद करना ज़रूरी नहीं समझता। 7-8 साल की नौकरी के बाद आज भी मुझे सुनने को मिल जाता है कि थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती तो अच्छा होता। बच्चा अभी बस करवट बदलना सीख रहा होता है और माँ बाप उसे चलते हुए, दौड़ते हुए, उड़ते हुए देखने लगते हैं। जीवन में अपने पाँव पर खड़े होने के लिए समाज द्वारा स्थापित तय लाइनों पर चलना पड़ता है। खिलौने छूट जाते हैं, हाथ में कलम आ जाती है, कंधे पे बस्ता और बस्ते में किताबें। हालांकि इस देश में बहुतों के हिस्से ना तो खिलौने ही आते हैं और ना किताबें। स्कूल के रास्ते पर टंगे होर्डिंग्स बड़े बड़े सपने बेच रहे हैं। चेहरे पर लगती हवा, पापा के साथ बाइक पर बैठ मैं अब ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के चक्कर काट रही हूँ। बालकनी में खड़े हुए आज भी वो 1 दशक पुरानी हवा मुझसे होकर ऐसे गुजरती है जैसे पुराना कोई दर्द उखड़ाया हो। फीस का इंतज़ाम कर रहे माँ बाप ऐसे ही किसी होर्डिंग पर अपने बच्चे का चेहरा ढूंढने लगते हैं। हमारे खुद के सपने भी हमारे नहीं होते। समाज और बाज़ार वो सब हमारे ऊपर लाद देता है जिसे वो पूरा करना चाहता है। कंधे पर टंगे बस्ते में अब केवल किताबें नहीं बचती, उसमें लाद दिए जाते हैं वो सारे सपने जो शायद हमने खुद भी नहीं देखे। स्कूल, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेज, नौकरी, एक स्थिर जिंदगी।
अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए यही तो चाहिए होता है। और वो जो इस रास्ते से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी मुश्किलें अलग हैं। पैशन और प्रोफेशन की डिबेट ख़त्म होते नहीं बनती। 3 इडियट्स का रैंचो हमें ये तो बता गया कि सबको डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये नहीं बता पाया कि जिन्हें दूसरे रास्तों पर चलना है उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मौजूद नहीं है। राज्यों के पास आर्ट और सिनेमा के स्कूल तक नहीं हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ कहीं भी हैं, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वेबसाइट से ही लौट जाना ठीक जान पड़ता है। पुणे का फिल्म स्कूल, जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस ही 4,500 रुपये है, कितने लोगों से अप्लाई करने तक का हक छीन लेता होगा। सीट्स और संसाधनों का अभाव केवल यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। जिस रास्ते जाओगे एक सी सड़कें पाओगे। 70 सीटों की बस शायद 100 को जगह दे सकती है, पर 1000 को तो नहीं। बचे हुए 900 लोग क्या करेंगे? सोचिए, मगर उसके साथ इस बात पर भी गौर कीजिए कि जिस बस में चढ़ने का सोच रहे हैं उस सफ़र पर हमें सही में जाना भी है या नहीं। गजरौला में पापा की बाइक पर बैठी मैं कैसे और क्यों दिल्ली पहुंच गई थी। आईआईटी में जाने का सपना तब तक अपना ही लगता था। खुद को साबित करना, अपने होने का प्रमाण देना, बाकियों से बेहतर दिखने की कोशिश कई बार आपके अपने सपनों और ज़रूरतों पर हावी हो जाती है। यहाँ सब कुछ एक कंपटीशन है। बस में चढ़ने से लेकर बेसिक एजुकेशन और बेसिक एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ कंपटीशन की बात है। जब संसाधनों की कमी होती है तो बुनियादी चीज़ें मुहैया होना भी हार और जीत की एक लड़ाई बनकर रह जाता है। बाज़ार इसका फ़ायदा उठाना जानता है। कोचिंग सेंटर खोखले सपने बेचते हैं, प्राइवेट कॉलेज डोनेशन पर सीटें बांटते हैं, और जिन लोगों की जेब से कोई आवाज़ नहीं आती वो कंपटीशन के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। देश तो इस बात में भी गर्व महसूस कर सकता है कि यहाँ जितना कंपटीशन कहीं नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि ये गर्व करने की बात भी हो सकती है। इस कंपटीशन के मारे स्टूडेंट्स सड़कों पर बैठे हैं। संसाधनों की कमी और इस सिस्टम को जस का तस स्वीकार कर लेने के साथ तय रास्तों पर चल रहे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। फॉर्म भरा जाता है, एग्ज़ाम की डेट आती है, डेट टाल दी जाती है, एक और डेट आती है, एग्ज़ाम का दिन आता है, पेपर लीक हो जाता है, भर्तियां रोक दी जाती हैं, कमेटियां बैठती हैं, और कंपटीशन के चक्कर में फंस कर रह गया स्टूडेंट कभी सड़क पर दिखाई देता है तो कभी बंद कमरे के अंधेरे में खामोश पाया जाता है। अंधेरे कमरों में लिखे उन स्टूडेंट्स के वो लेटर मेरी आंखों के आगे गुजर रहे हैं, जो उसके बाद फिर कभी कलम नहीं उठा सके। आंकड़े लिखने बैठूं तो शायद एक ऊंची इमारत खड़ी हो जाएगी। आंकड़े ऊंची इमारतें तो बनाते हैं, मगर इमारतों के नीचे दब गए लोगों की कहानियां वो नहीं सुनाते। पत्रकारिता की नौकरी ने गिनती करनी सिखाई, मगर ये नहीं बताया कि गिने जा रहे लोग केवल एक नंबर नहीं है। सरकार मेला और माइक लगाकर चंद नौकरियां भी बांटती है और खाली पड़े लाखों पदों का ब्यौरा बिना शोर संसद की किसी रिपोर्ट में खिसका देती है। भारी कंपटीशन के चलते भी समय पर भर्तियां नहीं हो पाती। टेबल पर मेरे सामने ऐसी कई रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। अगस्त 2023 की एक रिपोर्ट केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर उठे सवाल के जवाब में कहती पाई गई कि खुद स्टाफ सिलेक्शन कमेटी एसएससी कर्मचारियों की कमी के चलते ठीक तरह से काम करने में सक्षम नहीं है। पहले कमीशन के अंदर खाली पड़े पदों को भरा जाए। सूख चुके गलों में पानी की जगह सांत्वना का एक घूंट ये कहकर उतार दिया जाता है कि हमारे तो खुद के घड़े सूखे पड़े हुए हैं। 7 साल नौकरी करने के बाद नौकरी का मुंह छोड़ पाना आसान नहीं होता, मगर उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता होगा 7 साल लगातार तैयारियों के शहर में एक भिजे हुए कमरे के अंदर बैठ ये उम्मीद करना कि इस बार शायद खिड़की के बाहर की दुनिया में पंख फैला कर उड़ पाऊंगा। साल बीतते जाते हैं, खिड़की खुलने की जगह नहीं बना पाती। कोचिंग की फ़ीस का इंतज़ाम करना भारी हो जाता है। घर जाती ट्रेन के अंदर पाँव नहीं पड़ते। जवानी सूखने लगती है। रिश्तेदार और दोस्त आंखों में खटकने लगते हैं। खुद का होना भी परेशानी का सबब लगता है। सपना सपने से ज़्यादा अब एक मजबूरी है। खुद को
और खुद के अलावा उन सबको दिखाने की एक लड़ाई भी कि मैं बेकार नहीं हूँ। माथे पर कोई बड़ी डिग्री चस्पा ना हो, हाथ में बढ़िया नौकरी ना हो, बैंक अकाउंट में बढ़ती तनख्वाह ना हो, तो खुद को साबित करना कितना मुश्किल काम है। बड़ी महत्वाकांक्षाएं छोटे काम करने की इजाज़त नहीं देती। किसी की बात सुन लेना, उसके दुख में शामिल हो जाना बड़ी बातें लगती हैं, जबकि ये सबसे ज़रूरी बातें होनी थी। दुनिया को एम्पैथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। समाज में समानुभूति यानी एम्पैथी अपवाद नहीं है, चाहे दिखता इसके उलट ही क्यों ना हो। नौकरी की चाह में सड़क पर आंदोलन करते अभ्यर्थी के साथ वो डिज़ाइन की स्टूडेंट भी शामिल है जो दूर दिल्ली में बैठी पोस्टर बना रही है। वो साहित्य पढ़ रहा लड़का भी शामिल है जो आंदोलन पर कविता कह रहा है। वो कॉरपोरेट एम्प्लॉय भी जो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तो पहाड़ों में घूम रहा है, मगर ये हाल देखकर दुखी भी होता है। और वो एक अधेड़ उम्र का आदमी भी जो हाथ में नौकरी ना होने का दुख जानता है। बाकी जो साथ खड़ा नहीं दिखता वो सरकार और बाजार की भेंट चढ़ चुका समाज है, उसके लोग हैं जो संख्या में ज़्यादा तो नहीं है, मगर शोर सबसे ज़्यादा उन्हीं से आता है। बाहर का शोर जब बढ़ने लगे तो अंदर की खबर ले लेनी चाहिए। झांकने पर मालूम चलता है कि हम किस तरफ और कितनी रफ्तार से भाग रहे हैं। इस रास्ते पर चलना ज़रूरी भी है या नहीं? क्या मुझे रुक जाना चाहिए? ईमेल नोटिफिकेशंस की आवाज़ आ रही है। इस्तीफ़ा शायद मंजूर हो चुका है। यहाँ से अब एक और रास्ता नज़र आएगा। मेरे सामने वाली फ्लैट की लाइट देर रात तक चालू रहती है। शायद कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता होगा। ये थी आज की इनर न्यूज़। मैं हूँ दिव्यांशी समराव, रिपोर्टिंग द chaos within. थैंक यू। आज के इनर न्यूज़ के इस एपिसोड से जुड़े अगर आपके कोई अनुभव हैं तो हमें ईमेल कीजिए इस पते पर। सब्जेक्ट में इनर न्यूज़ लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से आपके अनुभवों पर बात कर सकें। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।